आपकी लाइफ में सैटर्न बैलेंस हो जाए, जुपिटर बैलेंस हो जाए, कोई भी प्लेनेट बैलेंस हो जाए, पर जब तक आपका मून बैलेंस्ड स्टेट में नहीं है तो आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ज़्यादातर लोगों की दिक्कत आज के टाइम में, चाहे वो ठीक है फाइनेंशियली अप डाउन हो जाएं, उनको उनकी कोई डिज़ायर पूरी हो ना हो, वैसे कोई फिजिकल पेन इतना दिक्कत नहीं करेगा जितना कहीं ना कहीं वो मेंटली एंग्जाइटी से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि उनको अपनी एक्चुअल स्टेट ना पता होने के बावजूद ही वो दिक्कत में है, और कहीं ना कहीं ब्लेम किसी और चीज़ पर हम लगा देते हैं कि इस चीज़ की वजह से मुझे दिक्कत आ रही है। बट एक्चुअली अगर हम बात करें कि अगर कोई अपनी लाइफ में खुश नहीं है तो उसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन उसके मेंटल लेवल पर ही आपको देखने को मिलेगा। और इस प्लेनेट का कहीं ना कहीं खराब होना आपको 60 to 70% लोगों के चार्ट में मिलेगा। उसके कई सारे रीजंस भी हैं, और कुछ चार्ट में वैसे भी मून प्लैनेट की आप जब स्ट्रिंग बनाओगे तो कुछ प्लैनेट्स आपको देखने को मिलेंगे कि जो इसको ज़्यादा तंग भी करते हैं, और उस प्लैनेट की साइकोलॉजी को ज़्यादातर लोग नहीं समझते। जैसे कई योग हैं, सपोज करो कुछ योग जो दिक्कत करते हैं, ज़्यादा मून राहु की कनेक्टिविटी होगी, मून की कनेक्टिविटी मार्स से, सैटर्न से, या ये दोनों ग्रह कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो गए, मून के साथ सैटर्न राहु दोनों कनेक्टेड हो गए, या मार्स राहु। तो आज हम जब भी अगर आपको अपना चार्ट देखना है या किसी का भी, तो मून को आप एक बार किसी भी हाउस में उसको लग्न बना लो, और उससे सारे हाउसेस को काउंट करो। पहले तो स्ट्रिंग बना लो मून की, जो मून से फिफ्थ हाउस है, मून से नाइन्थ है, और मून से सेकंड है, मून से ट्वेल्थ है, मून से सेवन्थ है, 159 212 और 17। इन हाउसेज में जो आ रहे हैं वो मून से कनेक्टेड हैं। जो मून से त्रिकोण में है वो मून के कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, 100% कंजंक्शन का। मून से जो सेकंड हाउस है, तो हर हाउस से सेकंड हाउस उसको सस्टेन कराता है। तो कहीं ना कहीं वो जो प्लैनेट की एनर्जीज है जो मून से सेकंड हाउस में आ रही है, उनकी मून उस प्लैनेट की एनर्जी की ज़रूरत आपके माइंड को लंबी देर तक बैलेंस रखने में आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वो कहीं ना कहीं उस प्लेनेट का खाना है ना। जैसे हर इंसान को खाने की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए, तो उस प्लेनेट की भी कहीं ना कहीं अगर हम फूड की बात करें तो किसी भी हाउस से सेकंड हाउस उसका फूड है, उसको चाहिए हो। और किसी भी हाउस से सेवन्थ हाउस उसको कहीं ना कहीं एक पुश करता है, बल देता है। और ट्वेल्थ हाउस की अलाइनमेंट मून के केस में थोड़ा सा ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस जो है वो चीज़ों को लूज करने का है। किस चीज़ को आप लूज करोगे। तो फिलहाल तो आप स्ट्रिंग बना लो कोई भी, चाहे 212 है, वो सारे वैसे स्ट्रिंग को रीड करना है। चाहे सेकंड हाउस में जो ट्वेल्थ हाउस में जैसे मून की स्ट्रिंग में आ गई प्लैनेट्स हम बात कर रहे हैं, बारी बारी जैसे किसी का सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है, तो सैटर्न मून के कॉम्बिनेशन में अगर ये इंसान को प्रोफेशन ठीक रखना है तो उसको माइंड का सही रहना बहुत जरूरी है। बट आज का हमारा टॉपिक माइंड है प्रोफेशन से ज़्यादा। तो अगर ये इंसान ने अपने कर्मों को सही नहीं रखा जो कि सैटर्न है, तब ये मेंटली अच्छी स्टेट में नहीं रह सकता। सैटर्न को हम कर्म कारक भी कहते हैं, तो प्रोफेशन उसमें आता है। तो प्रोफेशन का अच्छा रहना इसके माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल अगर सैटर्न को अच्छा रखना चाहता है तो कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ दुर्व्यवहार ना करें, उनसे लड़ाई, या कहीं ना कहीं अगर आप एम्प्लॉयज़ को उनका क्रेडिट नहीं दे रहे हो, है ना, उनको वो चीज़ नहीं दे रहे हो जो उनका हक है, तो आप सैटर्न को खराब कर रहे हो। लेबर क्लास के साथ अगर आप कुछ भी झगड़ा कर रहे हो, दिक्कत कर रहे हो, और अपने ओवरऑल लाइफ के कर्मास अगर आपके बैलेंस नहीं चल रहे, जो आपका कहीं ना कहीं हम कहते हैं सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कारक है, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पर आपको निभानी चाहिए वहां पर नहीं निभा पा रहे, तो आपका सैटर्न आप खुद ही डैमेज कर रहे हो। और वो चीज का जो प्रभाव है, सैटर्न वैसे ही बहुत क्रूर ग्रह है, कहीं ना कहीं सैटर्न मून वाला है कि माइंड के अंदर आपको दुख, एक ना दुखी स्टेट मिलेगी, क्योंकि सैटर्न ग्रीफ का कारक है। तो इस इंसान के लिए तो बहुत ही जरूरी है सैटर्न को हर एंगल में पॉजिटिव रखना। तो अगर आप इसको नेगेटिव करोगे तो आपका माइंड बेचैन ही रहेगा, दुखी स्टेट में रहेगा। इन नेगेटिव चीज़ों को दूर कर कर आप सैटर्न की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे
एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ तो आपको अच्छा व्यवहार करना ही पड़ेगा, अपने कर्मों को, प्रोफ़ेशन को भी अच्छे ढंग से करना है। बात यहाँ पर प्रोफ़ेशन में सक्सेस पाने की नहीं कि अगर सैटर्न अपने सक्सेस पाया तो ही आपका माइंड स्टेबल रहेगा। बात ये है कि आपको अपने कर्म को, अपने प्रोफ़ेशन में जो आप काम कर रहे हो उसको दिल से करना, उसको ना अच्छे से करना होगा। ऐसे नहीं कि आपने आधा-अधूरा काम छोड़ दिया, जो काम आप एक्चुअल में अपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो आप पूरी नहीं निभा रहे। कर्म का मतलब ये है, आपके प्रोफेशन को सही तरीके से करने का मतलब ये है कि आपकी जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आप उसको पूरा निभा रहे हो, तो आपका सैटर्न अच्छा रहेगा। इसका मेन मुद्दा ये है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे आपके प्रोफेशन में हो, चाहे आपके डे टू डे रूटीन में जो आप जी रहे हो उसमें हो, वो आपको निभानी पड़ेगी, तो सैटर्न आपका खुश रहेगा। उसके दूसरे जो कारक तत्व हैं उनको भी आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। दूसरे सैटर्न मून वाला अगर सेवा नहीं कर रहा है ना, सेवा भाव उसके माइंड के अंदर नहीं है, तो भी सैटर्न मून में दिक्कत आएगी। तो इसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन सेवा करना है। और अगर सपोज करो किसी का सैटर्न मून में, अभी तो हमने सैटर्न ही लिया और इसकी स्ट्रिंग में हम नेगेटिव प्लैनेट्स को ले लें, सपोज करो राहु भी जुड़ गया, सैटर्न मून राहु, तो मैं तो इस कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा नहीं मानूंगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेगा और वो भी नेगेटिव थॉट्स, डरा रहेगा, ओवर थिंकिंग करेगा। अगर इस कॉम्बिनेशन को किसी ने नेगेटिव कर दिया, बट अगर इसका विजन बहुत बड़ा हुआ, जो नेटिव है, बहुत बड़ा विजन हुआ, और कहीं ना कहीं जो सेवा भाव है, सेवा को लेकर ये अगर बहुत ज्यादा उत्सुक है, सेवा बहुत बड़े लेवल पर करने की इसकी सोच है और कर भी रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन तभी कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन इसके माइंड को हील करेगा, इसके माइंड को स्टेबल रखेगा। तो यहाँ पर सैटर्न के कारक तत्व तो है ही है, बट उस कारक तत्व को आप एक बड़े विजन, बड़ी सोच के साथ निभाना होगा। ऐसे नहीं कि ठीक है कर दिया। राहु के केस में आपको बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा उस चीज को लेकर, जो भी उस प्लेनेट के साथ, राहु के साथ। तो मून राहु तो वैसे ही एक ऑब्जर्वेशन वाला कॉम्बिनेशन है कि आपको हर थॉट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको जो नेगेटिव थॉट आ रहा है, क्या पॉजिटिव थॉट आ रहा है, तभी जाकर ये कॉम्बिनेशन मून राहु का अलाइन हो पाएगा। एक ऑब्जर्वेशन आपको बहुत अच्छे से, एक मतलब कि जो, जैसे अपने वीडियोस देखी होंगी, जो भी फिलोसफर हैं जैसे ओशो, तो वो ज्यादातर एक चीज को कहते हैं कि आप अवेयरनेस के साथ जियो। तो राहु भी सेम चीज कहता है कि जब आप किसी भी नेगेटिव इमोशन को, पॉजिटिव इमोशन को अवेयरनेस के साथ डील करने लग गई, तो वो ना आपको दुख देगी ना आपको खुशी देगी। तो मून राहु वाले के मतलब इस कॉम्बिनेशन में अगर आपको लाइफ का एक्चुअल मजा लेना है, तो आपको ना बस उस अवेयरनेस की स्टेट को अचीव करना है किसी भी हाल में। बट यहाँ पर मून राहु के साथ सैटर्न है, तो सैटर्न राहु को बैलेंस करने का मतलब होगा कि आपको अपने कर्मों को बहुत ध्यान से करना होगा, और जो सेवा है उसको बहुत बड़े लेवल पर करना होगा। और कहीं ना कहीं अगर सपोज करो ये ऐसा इंडिविजुअल सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी अवेयरनेस फैला रहा है, सोशल मीडिया पर अपने कर्म कर रहा है अच्छे तरीके से, तो भी सैटर्न राहु अलाइन हो गया। बट यहाँ पर बात ये है कि आपको उन दोनों को साथ में कहीं ना कहीं जो जैसे सैटर्न राहु आ गया, या कोई भी और कॉम्बिनेशन, सपोज करो सैटर्न राहु की स्ट्रिंग में किसी का मार्स भी आ गया, तो तीनों हमने जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं उनको ले लिया। तो मार्स क्या है? मार्स है फिजिकल वर्कआउट, है ना। तो अगर किसी का मून की स्ट्रिंग में सैटर्न आ गया, राहु आ गया, मार्स आ गया, तीनों को बैलेंस करने का एक बहुत बड़ा आपको मैं बताता हूँ रेमेडी। अगर ऐसा इंडिविजुअल जिम करने लग जाए, जो मार्स रहा हुआ है, और रूटीन में करे, कोई ब्रेक नहीं, कोई उसमें वो लेजीनेस नहीं होनी चाहिए, पूरा हार्डवर्क के साथ जिम करे अपनी मतलब ऐसे नहीं कि जिम ही करे, कोई भी फिजिकल वर्कआउट जिसमें उसका पूरी एनर्जी का लॉस हो, मतलब पूरा एनर्जी ड्रेन हो जाए,